अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज जुमेरात 11 जनवरी, जनवरी 11th, थर्सडे 2024 है। तो अभी एक ताज़ा ख़बर आई है, जैसे ही मैं सुबह उठा हूँ यहाँ पे, तो सोचा कि आप दोस्तों से शेयर कर दूँ। और ज़ाहिर है कि हम जिस दौर में रहते हैं वहाँ लम्हा लम्हा दुनिया बदलती है, ज़िंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं, वाक़यात बदलते हैं। उसके हिसाब से बंदे को अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपना परसेप्शन जो है उसको भी अपडेट करना पड़ता है। अपने आप को रेगुलर जो है वो इन रखना पड़ता है, मार्केट में इन स्टेप विद द करंट टाइम्स रहना पड़ता है हमेशा। तो एक ताज़ा अपडेट आई थी तो मैंने सोचा कि उसको आपके साथ शेयर कर दूं। वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, SEC ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एक तो पाकिस्तान का है ना SECP, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने फाइनली बिटकॉइन ETF को अप्रूव कर दिया। और इस वक्त जो इतलात आ रही हैं, मैं आपको ये 5 मुख्तलिफ न्यूज़ सोर्सेज कोट कर दूंगा कि सेशन के अख्ताम पे कल ही उन्होंने उसको हाउएवर रिलक्टेंटली, बट उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस के साथ इनको अप्रूव कर दिया फाइनली। तो वो जो पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कि आपने बिल्कुल भी बिटकॉइन पे नहीं जाना, क्रिप्टो श्रिप्टो पे नहीं जाना, वो बात एसेंशियली प्रिंसिपली बिल्कुल दुरुस्त है कि वो शय, वो इन्वेस्टमेंट वेन्यू, वो व्हीकल, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके पीछे कोई रेगुलेटर ना हो, जैसे किसी मुल्क की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन उसके पीछे बैक पे खड़ी ना हो, उस पर आपने कभी नहीं जाना। वो बात मेरी अब भी उसी तरह वैलिड है, इंटैक्ट है और हमेशा क्यामत तक रहेगी। ठीक है ना? तो वो तो बात उसूलन तो सारी दुनिया के जो बड़े जितने जिम्मेदार एडवाइजर्स हैं, काउंसलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, सब एजेंट्स हैं, वो कभी भी उसको किसी गैर कानूनी, इलीगल, अनएथिकल, अनरेगुलेटेड शय को अप्रूव नहीं करेंगे। तो वो हम एक सिविलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझ ले कि वो बात खत्म हो गई है। नहीं, वो बात अपनी जगह कायम है। यहाँ पे ये हुआ कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसी ने अप्रूव कर दिया। जब उसी ने एक शय को वैलिडेट कर दिया, अप्रूव कर दिया, लीगल लॉफुल उसको स्टेटस दे दिया, तो अब वो वैलिड हो गई है। अब आपके लिए, मगर हाँ, ये बात जरूरी है कि आपने उन ETFs को जो लेना है तो वो किसी रजिस्टर्ड, रिकग्नाइज्ड, एक्नॉलेज्ड, रेगुलेटेड, लाइसेंस्ड ब्रोकर से लेना है। क्योंकि वो शय, वो प्रोडक्ट, वो इंस्ट्रूमेंट व्हीकल या इंस्ट्रूमेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो तो रिकग्नाइज कर दिया गया, एक्नॉलेज हो गया। मैं आपको खबरें भी छोटी मोटी सुना देता हूँ। Congratulations. I imagine there are a few champagne ये ब्लूमबर्ग bottles टेलीविजन है, ठीक getting है? decorked right now. But what's SEC next? It's ऑथराइजेज really only स्पॉट now that बिटकॉइन the hard work ETF, starts, right? ठीक है? Yes, Bonnie, thank you so much for having me. It has been a ये हो गया, ये 1 आवर अगो, अभी 1 घंटे पहले की खबर है। अच्छा, फिर ये आप याहू फाइनेंस को सुने। Commission has indeed approved 10 spot Bitcoin ETFs here. ठीक है जी, चूंकि काफी अरसे से इस पर बहस चल रही थी, इसलिए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है न्यूज एंकर के मुंह पे, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। चूंकि अप्रूव हो गया तो अब He has more on this decision by the SEC. Kate. ये भी देख लें। Hi, Morgan. We are just getting word from the SEC that a wave of Bitcoin ETFs have been approved. The SEC just putting out. अच्छा, चौथा सोर्स मैं आपको कोट कर देता हूँ, रॉयटर्स। ये देख लें। Spot Bitcoin ETFs, giving institutional and retail investors exposure to the world's largest cryptocurrency without directly holding it. The funds from asset managers including BlackRock, Fidelity, and ARK Investments and 21 Shares, among others, track Bitcoin's spot price in real time. Until now, रे डैलियो वाला, ठीक है ना? तो इन सब के जो वो थे, वो एप्लीकेशंस अप्रूव हो गई। अच्छा, ये एसोसिएटेड प्रेस, AP, ये क्या कह रहा है, ये भी आप सुन लें। न्यूयॉर्क, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑन वेडनेसडे रिलक्टेंटली अप्रूव्ड द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs ऑफ द दैट होल्ड बिटकॉइन। ठीक है ना? ये पांचों लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो उस पर आप ये सारी न्यूज़ भी देख लें और ये जो वीडियोस हैं इनको भी आप चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद वो जो हम शीट बनाते हैं ना अक्सर, एसेट्स की जो हम क्लासें बनाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा मैंने फिर उसको थोड़ा सा अपडेट या रिवाइज किया। एसेट्स वही, नंबर 1 वही बिजनेसेस, नंबर 2 रियल एस्टेट,
नंबर 3 पेपर एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। अब चाहें आप इनको तो डिजिटल एसेट्स का भी नाम दे सकते हैं, वही स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, रीट्स वगैरह और सेविंग्स वगैरह, ठीक है ना। चौथे नंबर पे कमोडिटीज, वही ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स, ठीक है ना, वाटर, फूड और ये सब चीजें, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। पांचवा जो एसेट क्लास है वो अब नई हो गई, वो मैं कुछ दिनों से सोच रहा था उसका इजाफा कर दूं, डेटा, क्योंकि कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। ये दुनिया में अब ये बात चल रही है कि डाटा जो है वो नया, जिस तरह ऑयल जब डिस्कवर हुआ था, जब गाड़ियां बनी, लोकोमोटिव इंजन जो है वो स्टीम इंजन से जो है ना डीजल और उस पर आ गए, ऑयल पर, तो तब से दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो लैंड थी वो अचानक से इकोनॉमिक जाइंट्स बन गए ना 50s 60s के दौर में। तो डाटा अब जो 21st सेंचुरी का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे डाटा, जिसके पास डाटा है वो एक बहुत बड़े एसेट का मालिक है, और किसी भी वक्त भी डाटा लीक करके या डाटा को लेवरेज करके वो मिलियनर बिलियनर बन सकता है, ठीक है ना, गलत प्रैक्टिसेस के बगैर भी कर बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, डिजिटल एसेट्स या डाटा, अब चाहे तो आप डिजिटल एसेट्स को वहां नंबर वो पेपर एसेट लिक्विड एसेट में रखें, चाहे तो वहां से हटा के यहाँ पे डाटा के साथ डिजिटल एसेट्स को ले आए, स्लैश करके ना, डाटा एसेट्स, डाटा खुद एसेट क्लास बन गया या डिजिटल एसेट्स एक क्लास बन गई, ठीक है ना, जिसमें बिटकॉइन ईटीएफ्स अब फाइनली अप्रूवल के बाद बिटकॉइन ईटीएफ भी आ गए, ये डिजिटल एसेट्स, और वरना डाटा तो अपने आप में एक एसेट है ही है। डाटा इज द न्यू ऑयल, बात कहते हैं डाटा इज द न्यू गोल्ड। तो ये दुनिया में चीज़ें चलती रहती हैं, तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि आपको ये जो अपडेट आई थी ये शेयर कर दूं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं। एल्विन टॉफलर ने 70s के दौर में एक किताब लिखी थी, बड़ा फ्यूचरिस्ट था। उसने कहा था कि जो लिटरेट या इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी होंगे, उनका तायुन इस तरह से होगा, कौन लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने के काबिल होगा। किसी भी वक्त अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जो भी आपकी परसेप्शन है या इंसाइट है, उसको चेंज करने, अपडेट करने, उसको इरेज करने, उसको रिक्रिएट या रिकन्फिगर करने, रीडिफाइन करने के उसके अंदर लचक होगी, तो वही आदमी सरवाइव करेगा और उसी आदमी का जो है ना उसी की क्रेडिबिलिटी होगी। तो हम अब इस दौर में रह रहे हैं, तो हम चीज़ों को लर्न, रीलर्न, अर्लर्न, अनलर्न सारी उम्र करते हैं, करते रहे आए हैं, करते रहेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे मुसलसल। और कोई हट धर्मी, कोई सख्ती वाली बात नहीं है। अलबत्ता जो बेसिक्स हैं, जो प्रिंसिपल चीज़ें हैं, वो अपनी जगह रहेंगी, कि जो शेयर रेगुलेट ना हो सकती हो, जिसके पीछे कोई गवर्नमेंट स्टेट बॉडी रेगुलेटर ना हो, उस पर भरोसा करना, उसके साथ डील करना, ये एक सिविलाइज सोसाइटी में अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो ये ईटीएफ जो बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं, ये चूंकि इसको एसईसी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ही यूनाइटेड स्टेट्स में अप्रूव कर दिया है, तो अब ये रेगुलेट हो गए, अब ये हमारे लिए लॉफुल लीगल एंटिटी हो गए। मगर इनमें जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो रेगुलर जो प्रॉपर जो कंपनीज हैं, जैसे एक पाकिस्तानी ऑरिजिन की एक साहब है, उनकी यूएस बेस्ड कंपनी है, एक का मैं हवाला देता हूँ, एल्फिनस्टोन यूएस, वो आप वेब पे चेक कर लें, फ़ोन पे चेक कर लें, उनके थ्रू आप जा सकते हैं। और या जिन लोगों ने दीगर स्टेक या कुछ और ऐसी एप्स हैं, दुबई बेस्ड, यूएई बेस्ड कंपनीज हैं, जिनके थ्रू उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो, या किसी और लीगल रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू, जो अमेरिका में भी लीगल रजिस्टर्ड हो, यूएई में भी लीगल रजिस्टर्ड हो, और अगर पाकिस्तान से वो ऑपरेट कर रहा है, तो अमेरिका में भी ऑफिस रखता हो, पाकिस्तान में साइड ऑफिस रखता हो, पाकिस्तान में भी वो रजिस्टर्ड लीगल हो। तो इस तरह के जो रजिस्टर्ड लीगल रिकग्नाइज्ड लाइसेंस्ड हाउसेस हैं, उनके जरिए से आप इन्वेस्ट करें। ईटीएफ जो बिटकॉइन का है वो अब सिक्योर है, आप उसमें सुकून से अपनी रिसर्च के मुताबिक जितना चाहें इन्वेस्ट करना चाहें, मगर रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर के थ्रू करें। और सिर्फ ये जो एसईसी ने जिसको रेगुलेट या एक्नॉलेज किया, इस वाले ईटीएफ में, इस वाले बिटकॉइन में आपने अप्रूव करना है। किसी भी अनसेफ, इनसिक्योर, अनरेगुलेटेड, अनलाइसेंस्ड, अनडॉक्यूमेंटेड जगह पे आपने अब भी नहीं करना और कभी भी नहीं करना, ठीक है जी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।